मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, कोर्ट में उनकी पेशी होगी, कानून के आधार पर उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कोशिश बिहार की सियासत में की, क्या उसमें वो कामयाब हो पाए हैं? क्या वो नए चैलेंजर बने हैं बिहार की सियासत में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे थे बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की। पहले उन्होंने संगठन बनाया, गांव-गांव तक पैदल गए, अभी भी चल रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम उनका चल रहा है। लेकिन अब चूंकि चुनाव करीब है, ऐसे में उनको जरूरत थी एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेके वो सड़क पर उतरे। और इसके बाद इसी बीच जब छात्रों का मामला आया, बीपीएससी का मामला आया, तो उन्होंने इस मुद्दे से खुद को जोड़ा। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये मुद्दा बड़ा बन गया और प्रशांत किशोर जिस तरह से इससे जुड़े, अनशन पे बैठे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब कोर्ट में पेशी होने जा रही है, तो जनसुराज की चर्चा हो रही है। और जाहिर है यही एक नई पार्टी के लिए जरूरत है कि वो अपने आप को स्थापित करे, मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाए। और यही कारण है कि जब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है तो काफी संख्या में जो अलग अलग जिलों में उन्होंने संगठन में अपने लोगों को खड़ा किया था, वो वहां पर पहुंचे हैं। और पटना के सिविल कोर्ट की तस्वीर भी देखिए, यहाँ सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है, क्योंकि थोड़ी देर में प्रशांत किशोर यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी पेशी होगी। और यहाँ पर काफी संख्या में उनके समर्थक भी चूंकि आ गए हैं, तो ऐसे में यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब देखना यह है कि आखिर आगे जो कोर्ट में पेश किया जाता है तो फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। लेकिन यहाँ जो तमाम छात्र पहुंचे हुए हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। ये बताइए कि क्या कहना है आप लोगों का, जब यहाँ प्रशांत किशोर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, आपको क्या लग रहा है कि पार्टी अब स्थापित हो रही है? सर देखिए, हम लोग यहाँ छात्र हैं और हम लोग लगातार गर्दनी बाग में और जो गांधी मैदान में है वहाँ अनशन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई आज हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है। सरकार अगर पटना डीएम को और पटना एसपी को किसी अनशन पे बैठे व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए अगर उकसा रही है या प्रशासन उस पर थप्पड़ चला रहा है तो ये बहुत गलत है। पटना प्रशासन ने जो काम आज किया है वो कहाँ से आए हैं? हम लोग नवादा से आए हैं और इस अनशन में हम लोग बैठे हुए गांधी मैदान में। नीतीश सरकार ने डर गई है पूरा कि भाई बड़ा कुछ होने वाला है, इसलिए प्रशांत किशोर जी को उठाकर यहाँ ले आया है। और आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम लोग छात्र हैं। हम लोग सारण जिला मेरा घर है, राम जयपाल कॉलेज के स्टूडेंट है ग्रेजुएशन के। हम लोग यहाँ पे धरना के बारे में सुने तो हम लोग आए। पटना में हमारा और भी काम था, लेकिन हम लोग धरना में सुने तो एक बार सोचे कि जाके देखते हैं। लग रहा है कि छात्र क्या प्रशांत किशोर से जुड़े हैं इस अभियान के बाद? इस अभियान के बाद हम लोग उन्हें अपना नेता मान लिए हैं। जैसे कि लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और मेरा ये कहना है कि हम छात्रों को एक ऐसा लीडर मिल गया है जो हमारी आवाज़ को उठा रहा है, सही तरीके से शांतिपूर्वक हमारी प्रधान जी राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका बार बार कहना है कि छात्रों की मांग को नीतीश कुमार जी सुने, नहीं तो हम तो पदयात्रा कर ही रहे। तो ठीक है नीतीश, ये मौका है प्रशांत किशोर के पास, और इस मौके को क्या प्रशांत किशोर भुना पाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वो एक बड़े चैलेंजर बन पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भरपूर कोशिश उनकी तरफ से फिलहाल की जा रही है। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि सुबह होने से पहले पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, इसीलिए पुलिस ने जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया तो खूब बवाल हुआ था। क्या कर रहे हो? आप लोग काहे खड़े हैं? खड़े काहे आप लोग? ले चलिए। छोड़िए भाई, चलो चलो अरे जवान खड़े उठिए ना आप। प्लीज सर, हो गया। लेके चलिए, गाड़ी किधर है? गाड़ी हट जा लेकर आओ। आराम से सर, इसको हटाइए, इसको हटाइए यहाँ से। आराम से सर, पकड़ के आराम से पीछे करो।
अब प्रशांत किशोर को पुलिस ने धरने से जबरन उठाया। अब इस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। समर्थकों ने पुलिस पर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा दिया है। समर्थकों ने पुलिस पर प्रशांत किशोर पर हाथ चलाने का आरोप लगाया है। एक समर्थक ने तो यहां तक दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई से प्रशांत किशोर का चश्मा भी दूर जाकर गिर पड़ा। ये उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जब गहमा गहमी चल रही थी। प्रशांत किशोर को उठाने की कोशिश पुलिस कर रही थी और उसी दौरान ये वाकया सामने आया जिसे समर्थकों के मुताबिक थप्पड़ बताया जा रहा है। कहाँ लेके जाएगी सरकार ने जाने, लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया। मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है।